वार्ता व चैनल पर सचिन सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं ये और कुछ नहीं चंदनगिरी पहाड़ है। और इस पहाड़ के नीचे मैंने एक आज दिन का ऐसा शुरुआत किया है जो आप लोग को दिखवाना चाहता हूं। आज इस पहाड़ के ऊपर महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शिलालेख, जो कि लघु शिलालेख, इसके ऊपर विराजमान है। और ये रोहतास जिला के सासाराम में स्थित यह पहाड़ है। चलिए आज यात्रा आरंभ करते हैं और आप लोगों को उस शिलालेख को दिखवाने ले चलते हैं। चलिए कैमरामैन थोड़ा सा चलिए। जो ऊंचाई है इसका करीब 300 फीट से ऊपर ऊंचाई है। करीब अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं डाटा याद नहीं है मेरा, लेकिन ऊंचाई इसका बहुत पर्याप्त है। जैसा कि अभी चढ़ाई चल रही है मेरी। कैमरामैन जी आपको थकान नहीं ना हो रही है? नहीं। चलिए, ये देखिए, ये प्राकृतिक चट्टानों से बना ये सीढ़ी है। ये कोई आर्टिफिशियल सीढ़ी नहीं है, ये आग्नेय चट्टान से बना सीढ़ी है। आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान हुआ। ये कैमूर पहाड़ जो है, ये अरावली श्रेणी, कैमूर पहाड़, ये सब विंध्य रेंज में आता है। ये सब पूर्वकालिक पहाड़ कहा जाता है। ये सब नवीन पहाड़ नहीं कहा जाता है। ये सब हम लोग के मानव सभ्यता से पहले का ये प्राकृतिक चट्टान है। ये सब यहाँ पर अवस्थित है, जो कि मैग्मा से नीचे से भारतीय मतलब भूखंड से नीचे ऊपर आती है। और ऊपर आने के बाद ये इस रास्ते पे महिलाएं से लेके बच्चे से लेके सभी अपने श्रद्धा से कुछ घूमने से यहाँ इस रास्ते से जनशहीद पर जाते हैं। देख सकते हैं पर्यटकों में उत्साह भरी स्टार्ट। जैसा कि देख रहे हैं ये पूरी खाली रास्ते है और इस रास्ता में पर्यटक अनेक जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान नवयुवक जोश भरे हैं जो कि और टेढ़ी रास्ता से जा रहे हैं। ये देखिए, ये जोश भरे नवयुवक कह रहे हैं कि नहीं, हमको ये रास्ता आसान है और टेढ़ी रास्ता से हम जाएंगे। इसी कि पूरे रास्ता के चढ़ान के दौरान आप लोग को बताया और यहाँ पर दिखलाने आया। यहाँ पर देखिए, यही जो है यहाँ पर महान सम्राट अशोक का शिलालेख है। और ये करीब यहाँ पर चंदन शहीद पहाड़ पर स्थित है। और ये जो मतलब यहीं पर मस्जिद से 15 फीट करीब पश्चिम की तौर पर, जैसा कि एनडीटीवी न्यूज़ पर, आज तक न्यूज़ पर अनेक पत्रकार आए यहाँ पर दिखाएं, उसी बीच मैं आपको यहाँ पर दिखलाने आया। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर आया था, पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर आया और इसका सर्वेक्षण किया। जैसा कि ये पाया गया, ये अशोक का शिलालेख है। और शिलालेख में यही कहा गया है कि सभी धर्म सहिष्णुता से रहें, मतलब सभी धर्म मिल भाव करके रहें, सभी धर्म एक दूसरे के साथ एक होकर रहें। और यही हमारी भारत की संस्कृति भी सिखाती है, यही हमारा विश्व का संस्कृति भी सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी धर्म एकता के साथ रहें। उस शिलालेख में अशोक ने करीब अपने बौद्ध यात्रा के 261वें दिन ये शिलालेख यहाँ पर स्थापित किया गया था, जो कि ये लघु शिलालेख है। और ये ब्राह्मी लिपि पाली भाषा में लिखा गया यह शिलालेख है। इस शिलालेख को यहाँ पर करीब, जैसे कि एक यहाँ के एक व्यक्ति से भेंट हुई, उन्होंने बताया यहाँ पर क्या गौतम बुद्ध का भी मूर्ति स्थापित किया गया है। क्या गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ से लगभग 500 फीट पूर्व की ओर है। जैसा कि बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध का मूर्ति भी यहाँ पर 500 फीट पूर्व की ओर स्थापित किया गया है। और इस हिसाब से यहाँ पर अभी तो खैर ताला बंद है, कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये दिखाइए यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा फाटक भी है, देख सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जिस प्रकार का यहाँ पर शिलालेख का यहाँ पर हुआ, उस हिसाब से मैंने आपको दिखाया। क्या नमस्कार, जैसा कि आप लोगों ने को दिखाया मैंने, ये सम्राट अशोक का जो शिलालेख चंदनगिरी पर्वत पर जो स्थित है, उस शिलालेख को कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ से हम लोग आप लोगों को घुमाकर और नीचे के कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो सम्राट अशोक था में शासक बना मगध का, और यह वही मगध की धरती है जिसमें गौतम बुद्ध अवतार लिए। यह वही मगध की धरती है जो वर्धमान से प्रभावित होकर मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय धर्म की स्थापना करता है। यह वही मगध की धरती है जिस पर अचानक के यहाँ पर अवतरण हुए और घनानंद को हत्या करके अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य को शासन बनाए। ये मगध की धरती यह बताती है कि हमारा मगध कितना गौरवशाली था, हमारा मगध कितना प्रभावशाली था। और उसी मगध के
चक्रवर्ती सम्राट, वास्तविक चक्रवर्ती सम्राट का शिलालेख, लघु शिलालेख, जो कि अशोक अपने बौद्ध यात्रा के 261वें दिन सासाराम में आकर और यहाँ पर एक लघु शिलालेख लिखवाया और यहाँ पर इस लघु शिलालेख को स्थापित किया। और जब इस लघु शिलालेख के बारे में कुछ लोगों को पता चली तो करीब अभी कुछ विवाद हुआ, कुछ ये हुआ, लेकिन लास्ट में पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया है। हालांकि यहाँ पर कुछ कमियां बरती जा रही है, जैसा कि मैं और मैं कैमरामैन और मेरे कुछ सहयोगी यहाँ पर गए और शिलालेख को देखने के लिए गए, जिसमें थोड़ी सी हम लोग को असहजता महसूस हो रही है। जहाँ की वातावरण असहज है वहाँ पर सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी सी वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पर जो पर्यटक आना चाहते हैं तो रास्ता जो गुमराह हो जाते हैं वो रास्ता न गुमराह होकर पुरातत्व विभाग को यहाँ पर एक बोर्ड स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज का बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक धरोहर है अशोक का शिलालेख। जिस तरह से 13वां शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में बताया, उसी तरह ये जो शिलालेख है सासाराम का एकमात्र शिलालेख है बिहार का, जबकि एकमात्र शिलालेख पश्चिमी चंपारण भी है जो कि अब दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित है। इस सवाल में मेरे साथ एक जुड़े हुए हैं रविंदर मेहता, उनके साथ आज बात किया जाएगा। रविंदर मेहता यहाँ के अशोक जन्मस्थली महोत्सव के संवाददाता हैं। क्या आप इस बारे में अशोक के शिलालेख के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी, यह हमारा यह जो सम्राट अशोक का शिलालेख है, यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा सम्राट जो सम्राटों का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की शिलालेख है, जिन्होंने अपने सासाराम भ्रमण के दौरान यहाँ पर स्थापित किया और सरकार की अनदेखी की वजह से यह सासाराम की यह लघु शिलालेख, जो भारत में 8वां शिलालेख एक लघु शिलालेख है, सरकार की अनदेखी की वजह से यह अपने जीर्णशील अवस्था में पहुंची गई है और इनको भूमाफिया कहिए या जो दबंग लोग जो है यहाँ पर कब्जा जमा कर इसको विकृत रूप देना चाहते थे, तो उससे सरकार जो है अपने अधीन कर लिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन करके इसको बचाने का काम कर रही है और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्मारक का बोर्ड लगा दे और वहाँ पर सुरक्षा प्रहरी के रूप में 2 गार्ड के रख दे और एक गाइड रख दे और इसकी विकसित रूप में इसको विकास करे, जिससे सासाराम एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। हम लोग सरकार से यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। जैसा कि रविंदर मेहता जी यहाँ पर जुड़े हुए थे और ये अशोक के शिलालेख के बारे में कहे कि यहाँ पर जो सरकार व्यवस्था करना चाहिए वो व्यवस्था की नहीं है, उस संदर्भ में सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की भारतीय धरोहर है और एक महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख पर अगर कोई यहाँ पर आगंतुक आता है तो भ्रमित हो जाएगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक असामाजिक झुंड चला है जो कि इसे धार्मिक और कब्जा तौर पर लेना चाहता है। जैसा कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग की भी गलती है कि उन्होंने ताला मारा, चाबी दिया, लेकिन यहाँ पर कोई बोर्ड की व्यवस्था न की गई कि हम किस तरह से जाएं, कहाँ पर जाएं, कहाँ मेरा ये शिलालेख है अशोक का। इसी के साथ रविंदर जी और सचिन वार्ता हुआ चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुरातत्व विभाग और सरकार इस पर ध्यान दे और ये जो मेरा भारतीय धरोहर है, ये पुरातत्व संबंधी ये साक्ष्य है, इस साक्ष्य को जीवित रखे और इसे सुरक्षा प्रदान करे और इसे पर्यटक स्थल के रूप में नामित कर यहाँ पर आगंतुकों को बुलाए और बताए कि ये भारत का साम्राज्य अशोक का ये शिलालेख कैसा था, क्या था, इसके इतिहास के बारे में बताए। और इसी के साथ मैं इसका चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये समाचार पहुंची।